So, hello dear students, welcome back to the YouTube channel of Real Academy. My name is Karthik Dubey and today we are continuing with the numerical series for subject physics 10th ICSE board. Now students, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करने वाले हैं इस सीरीज में एंड वी आर डन विद चैप्टर 1 एंड 2. ठीक है, सो इस सेशन में हम लोग चैप्टर 3 के ए पार्ट का मशीन्स चैप्टर जो है अपना उसके ए पार्ट के सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. ठीक है, सो हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट से बिल्डअप करते जाएंगे, देन वी आर गोना टॉक अबाउट सम फॉर्मूलाज एंड देन उसके बाद हम लोग ए पार्ट के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, जो ए पार्ट है वो स्पेसिफिक एक सिंपल मशीन तक लिमिटेड रखा हुआ है, तो धीरे धीरे उसकी बात करते हैं एंड उसके बाद फिर हम बी पार्ट पे चलेंगे. ओके, सो नाउ ए पार्ट में स्टूडेंट्स पहले आपको पता रहना चाहिए व्हाट आर सिंपल मशीन्स. तो एनी काइंड ऑफ सेटअप, एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म जो हमारा काम इजी कर सकता है, जो हमें फोर्स मल्टीप्लाई करके दे सकता है. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फोर्स अप्लाई किया एंड कोई हैवी लोड को मैं लिफ्ट कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ सेटअप, या फिर वो आपके स्पीड को इंक्रीज करके दे सकता है, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल मशीन. बेसिकली हमारा काम आसान करके देता है. सो सिंपल मशीन्स, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स. पुलीज होते हैं, लेवर्स होते हैं, वी हैव स्क्रूज, वेजेस, इंक्लाइन प्लेन्स. तो हमारे सिलेबस में वी आर लिमिटेड टू लेवर्स एंड पुलीज. ओके, तो सिंपल मशीन्स के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें कौन से बेसिक टर्म्स यूज होते हैं हम उनकी बात करने वाले हैं, और उसके बाद वी आर गोना टॉक अबाउट लेवर्स. एक स्पेसिफिक कंसेप्ट तक हम लोग लिमिटेड रखेंगे इस टॉपिक को एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं मैं आपको. सबसे पहले जो टर्म्स आपको पता रहने चाहिए, तो इसमें फॉर्मूले में फर्स्ट लोड, हम लोड को L से डिनोट करते हैं एंड लोड इज द फोर्स जिसके अगेंस्ट मशीन को वर्क करना है. तो मान लीजिए यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एंड इसका जो वेट है दैट इज W. सो ये जो वेट यहां पे अप्लाई हो रहा है, अब मुझे इस वेट को लिफ्ट करना है. सो इस वेट को लिफ्ट करने के लिए मैं जो भी मैकेनिज्म यूज करूंगा, जब वो मशीन इसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो सपोज इसको लिफ्ट कर रहा है वो, फॉर एग्जांपल लेट्स से पुली सेटअप, तो पुली यहाँ पे ऐसे लगाया हुआ है और ये इसको लिफ्ट करने का ट्राई कर रहा है. मैं यहाँ से रोप खींचूंगा और ये पुली इसको ऊपर लिफ्ट करेगा. सो पुली को इस वजन के अगेंस्ट, इस लोड के अगेंस्ट वर्क करना है. सो लोड एक ऐसा फोर्स होता है जिसके अगेंस्ट आपके मशीन को वर्क करना है. फिर आता है एफर्ट, इसको हम कैपिटल E से डिनोट करने वाले हैं एंड ये वो फोर्स है जो हम अप्लाई करते हैं मशीन पे, जिसकी वजह से मशीन वर्क करता है. नाउ स्टूडेंट्स, लोड एंड एफर्ट, दीज टू आर फोर्सेस, सो देयर SI यूनिट विल बी न्यूटन. ठीक है, तो ये दोनों न्यूटन्स में आएंगे. नाउ देयर इज अ टर्म मैकेनिकल एडवांटेज. हम सिंपल मशीन्स में ये टर्म बहुत यूज करने वाले हैं एंड मैकेनिकल एडवांटेज को डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इट इज द रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट. ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना रहेगा, लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला. मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट. अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो अ फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ फोर्स, दोनों का SI यूनिट न्यूटन रहेगा. दैट इज वाई दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस. ये रेशियो है, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी. सो मैकेनिकल एडवांटेज MA, इसका फॉर्मूला रहेगा लोड बाय एफर्ट. नाउ MA क्या रिप्रेजेंट करके देता है उसके बारे में बात करते हैं. जैसा कि मैंने कहा, अपने पास जो सिंपल मशीन्स है वो कुछ फंक्शंस रहते हैं उनके. फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल मशीन कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर. फोर्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि उस पर हम कुछ फोर्स लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन्स का मैंने फोर्स लगाया, दैट इज द एफर्ट, कि मैं मशीन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं ताकि मशीन कुछ काम करे. मैंने 10 न्यूटन्स का फोर्स लगाया तो मेरा एफर्ट 10 न्यूटन है एंड मशीन ने 50 न्यूटन लिफ्ट कर लिया. 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया एंड 50 न्यूटन उसने लिफ्ट कर लिया. जो वो लिफ्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द लोड. नाउ यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 10 न्यूटन जो है ये कम अमाउंट है, यहां पे 50 न्यूटन ज्यादा अमाउंट है, तो मैंने कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड लिफ्ट किया है. सो इन दिस केस अ मशीन इज फोर्स मल्टीप्लायर, जहां पे उसने लोड, हमने कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को लिफ्ट कर दिया है. ओके, नाउ अगर मैं फोर्स मल्टीप्लायर्स की बात करूं तो मैंने कहा उसमें एफर्ट हमारा कम रहेगा, लोड ज्यादा रहेगा. सो डिनोमिनेटर कम है फ्रैक्शन में, तो द फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो अगर आपका MA का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सो हम सेफली कह सकते हैं कि दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. ठीक है, वैसे ही अगर आपके MA का वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, सो हम बोलेंगे इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर. स्टूडेंट्स देखिए, जो हम मशीन के अंदर पावर इनपुट देने वाले हैं, पावर इनपुट,
पावर आपको पता रहना चाहिए, सेकेंड चैप्टर हमारा हो चुका है। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो जितना भी एनर्जी हम अंदर दे रहे हैं पर सेकेंड, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उतना ही एनर्जी बाहर भी आना चाहिए। ओके, नाउ पावर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स अप्लाइड इनटू वेलोसिटी इन इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी आउट। सो मैं बोल सकता हूं फोर्स इनटू वेलोसिटी, और आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर पर सेकेंड इज जूल पर सेकेंड, और यही हो गया आपका वॉट। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो आप फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये टर्म्स मिलेंगे, पावर मिल जाएगा। नाउ इनपुट और आउटपुट में फोर्स एंड वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। सो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये लिख के मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि अगर हमने एक कोई सेटअप में, लेट्स से मेरा इनपुट फोर्स था 10 एंड आउटपुट है 50, सो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो चुका है। नाउ फॉर दिस टू बी कांस्टेंट, सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज होना चाहिए। लेट्स से मैं बोल रहा हूं यहां पे 5 है, एग्जांपल के लिए वेलोसिटी 5 था इनपुट के टाइम पे, सो 5 इंटू 10 50 होना चाहिए। तो यहां पे जब फोर्स बढ़ चुका है, वेलोसिटी कम होकर 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा। तो एक मशीन या तो आपको फोर्स बढ़ा के दे सकता है, विच वी आर कॉलिंग फोर्स मल्टीप्लायर, या तो वो आपको स्पीड बढ़ा के दे सकता है, तो उसको हम स्पीड मल्टीप्लायर बोलेंगे। आपके जो सिजर्स वगैरह हैं वो स्पीड मल्टीप्लायर रहते हैं। वहां पे हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करवाते हैं, यहां से हम क्लिप करते हैं, और वहां से जो उसका ब्लेड है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करके क्लिप होता है, दोनों सेम टाइम पे होते हैं। तो हम फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं यहाँ पे, वहां पे आपको फोर्स कम मिलेगा। स्पीड मल्टीप्लायर है ना, फोर्स इंक्रीज नहीं करके देगा, बट स्पीड बढ़ा के दे रहा है वो। सो एक मशीन आपका या तो फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है, लिखते जाइएगा साथ में, MA अगर 1 से बड़ा है इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, MA 1 से छोटा है इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तीसरा सिनेरियो जब MA इज इक्वल टू 1, यहां पे स्टूडेंट्स ना फोर्स इंक्रीज हो रहा है ना स्पीड इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना इनपुट का फोर्स है एफर्ट और जितना आउटपुट का फोर्स है लोड, दिस इज द इनपुट, तो ये एफर्ट होता है, इसको हम लोड बोलेंगे। ये इक्वल है तो V भी इक्वल होना चाहिए। तो जब ये दोनों ही इक्वल है तो आपका फोर्स भी नहीं इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये सेटअप्स में यूजुअली वी आर यूजिंग दीज सेटअप्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एफर्ट और टू चेंज द डायरेक्शन इन अ कन्वीनियंट मैनर। जैसे कि पुलिस के टाइम पे आपको पता रहेगा पुली का फंक्शन लॉजिक क्या है, कि अगर हम किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, लेट्स से बकेट वेल के अंदर है और हम उस बकेट को निकाल रहे हैं, ना अगर मैं उसको लिफ्ट कर रहा हूं तो आई एम वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी उसको नीचे खींचने का ट्राई कर रहा है और मैं उसको ऊपर पुल कर रहा हूं ना। अगर मैं ऐसे पुल कर रहा हूं तो मैं सिर्फ अपने आर्म्स, बाइसेप्स, शोल्डर्स इनका यूज कर रहा हूं, तो मुझे पूरा का पूरा बकेट का वजन सिर्फ अपने हाथों से उठाना है। अब इसमें दिमाग क्या लगा सकते हैं, यहां पे अगर एक बकेट है, ठीक है, रोप को ऊपर खींचना है ना, एक काम करो यहां पे एक व्हील बना लो और रोप को ऐसे डाल दो। अब मैं रोप को नीचे खींचूंगा तो आप पूछोगे सर इसमें डिफरेंस क्या है, मेहनत तो हमको ही करनी है, बट यहां पे एक ट्रिक है। अगर आप रोप को होल्ड करो और सिर्फ अपने बॉडी को लेट गो कर दो, आपकी बॉडी को ग्रेविटी के साथ नीचे जाने दो, तो क्या होगा, आपके शरीर का वजन हेल्प करेगा यह बकेट को लिफ्ट करने में। तो आप सोचिए ज्यादा इजी कौन सा है, पूरे हाथों से लिफ्ट करना कि आराम से बस रोप पकड़ो और थोड़ा पीछे हो जाओ, पूरा वो बकेट ऊपर खींचने लगेगा। सो यहां पे हमने कन्वीनियंस के लिए डायरेक्शन चेंज किया। वैसे सिनेरियोज में आपका MA 1 आता है। बी पार्ट में मैं आपको एक दिखाऊंगा कवर करके कि ये जो सिंपल पुली है उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 रहता है। ओके, सो आई होप आपको मैकेनिकल एडवांटेज का पूरा कंसेप्ट समझ गया रहेगा। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इसके बिना हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिर्फ A पार्ट के ही नहीं B पार्ट के भी। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, ये सब करने के लिए हमें इतना इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए। नाउ ये पूरा डिस्कशन था MA पे। ऐसा एक और टर्म आता है वेलोसिटी रेशियो, VR। वेलोसिटी रेशियो आपको ये बताएगा आपका एफर्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है डिवाइड बाय आपका लोड कितना फास्ट मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। अब दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर फोर्स का कैसे कोई वेलोसिटी हो सकता है। फोर्स का वेलोसिटी से इनका मतलब है कि अगर मैं एक मशीन का पार्ट है और इसको इस पे एफर्ट लगा रहा हूं कुछ, ठीक है, तो मैंने फोर्स लगाया, दिस इज द एफर्ट। ये जितने स्पीड में लगाया ना मैंने, ये जितना स्पीड में ये पार्ट मूव हो रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय टाइम अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लोड डिवाइड बाय टाइम।
अब कमेंट सेक्शन में कोई मारामारी नहीं करेगा कि सर वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, हम लोग यहाँ पे लीनियर मोशन कंसिडर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम अज्यूम करेंगे। ओके, यहाँ पे और कोई मोशन दिया नहीं है, हम लीनियर ही कंसिडर करेंगे। सो दोनों के लिए टाइम सेम लगता है ना। आप सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिजर्स को बंद कर रहा हूँ तो जितने टाइम में ये बंद हो रहा है आगे का पार्ट भी उतने टाइम में बंद होगा, तो एफर्ट और लोड दोनों को टाइम सेम लग रहा है, बस डिस्टेंस अलग कवर हो रहा है, तो टाइम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ लोड। ओके, सो ये वेलोसिटी रेशियो के दो फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे। नाउ कुछ और टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वर्क इनपुट, कितना हम एनर्जी अंदर दे रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं हम मशीन के ऊपर। सो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का था। नाउ हम यहां पे अज्यूम करेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, एफ इंटू एस फॉर्मूला है ना। फोर्स क्या रहता है, इनपुट फोर्स इज एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। ओके, सो दिस इज योर वर्क इनपुट, इसका यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, जूल्स आएगा इसका यूनिट। वर्क आउटपुट, दिस इज लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, सो ये दोनों टर्म्स हमने यहां डिफाइन कर दिए। नाउ एक कंसेप्ट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी स्टूडेंट्स आपको ये बताता है, इसको हम ग्रीक अल्फाबेट ईटा इससे डिनोट करेंगे। एफिशिएंसी आपको ये बताता है कि आप कितना आउटपुट मिल रहा है पर इनपुट, कि आप कितना वर्क करवा सकते हो, वर्क आउटपुट कितना आप करवा सकते हो मशीन से, अपॉन आपको कितना काम करना पड़ रहा है मशीन के ऊपर। आइडियल केस में ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हम जितना काम कर रहे हैं हमको उतना मशीन से एक्सपेक्टेड है कि वो भी उतना काम करे, हम मशीन को जितना एनर्जी दे रहे हैं मशीन उतना काम करना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। बट यूजुअली ऐसा होता है, यूजुअली क्या इन रियल लाइफ ऐसा होता नहीं है ड्यू टू सम लॉसेस। नाउ ये परसेंटेज में अगर मुझे लिखना है एफिशिएंसी परसेंटेज, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ यहां से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। एफिशिएंसी वर्क आउटपुट, आउटपुट है लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, वर्क इनपुट एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। नाउ लोड अपॉन एफर्ट स्टूडेंट्स क्या रहता है, लोड अपॉन एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, सो एम ए इनटू वेलोसिटी रेशियो इज डीई बाई डी एल, तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन वी आर। वेलोसिटी रेशियो अगर आपका डीई बाई डी एल है तो डी एल बाई डी क्या हो गया, 1 अपॉन वी आर ना, तो यहां पे देखिए 1 अपॉन वी आर। सो यहां से हमें समझ रहा है एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम ए बाय वी आर। आपको किसी भी मशीन के बारे में उसका अगर एफिशिएंसी निकालना है, आप एम ए कैलकुलेट कीजिए, उसका वी आर कैलकुलेट कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। प्रीटी सिंपल। ओके, सो यहां से हमने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस किए, एम ए, वी आर एंड एफिशिएंसी। ओके, एंड हमने एक फॉर्मूला देखा जिससे हम ये तीनों को साथ में लिख सकते हैं, तीनों को रिलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको इतना समझा रहेगा। कोई भी सिंपल मशीन के लिए यू नीड टू नो दीज टर्म्स, पार्डन दिस टर्म्स। सो दीज टर्म्स में आएगा एफिशिएंसी, एम ए एंड वी आर, इतना आपको पता रहना चाहिए। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे वो मशीन से जो अपने पार्ट ए में है, दैट इज लिवर। सो मूविंग ऑन, ये 3 फॉर्मूला आपको पता रहने चाहिए, एम ए, वी आर एंड एफिशिएंसी। नाउ द कंसेप्ट दैट वी वर वेटिंग फॉर, लिवर्स। नाउ सी हमारे सिलेबस में तीनों टाइप के लिवर्स के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, तीनों का एम ए वी आर का क्या रिलेशन है वो बता दूंगा, एंड हम देन विल स्ट्रेट जंप टू द न्यूमेरिकल्स। नाउ सी लिवर्स, एक्चुअली अगर मुझे एक लिवर को डिफाइन करना है, सो मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूं कि वी हैव अ बार, ठीक है, अ बार और अ रॉड, इसको हम एक पॉइंट पे फिक्स कर देंगे। नाउ ऑन दिस पॉइंट द बार इज अलाउड टू रोटेट, ठीक है, तो ये एक फिक्स पॉइंट के अराउंड वो रोटेट करेगा, ठीक है, मूव करेगा। इट मे बी क्लॉकवाइज और इट मे बी एंटी क्लॉकवाइज, और हम एक तरफ एक फोर्स लगाएंगे, दूसरे तरफ दूसरा फोर्स। सो बेसिकली ये एक लेवर का सेटअप रहता है। इट इज अ बार विच इज फिक्स्ड ऑन अ सर्टेन पॉइंट, एंड इस पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट करने के लिए अलाउ किया गया है। नाउ इस सेटअप को हम 3 अलग अलग वेज में यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वे जो आप देख सकते हैं यहां पे कि फल्क्रम मिडल में है, इफ यू विल ऑब्जर्व ऑन दिस डायग्राम, फल्क्रम इसका मिडल में है। ओके, फल्क्रम इज ऑन द मिडल। यहां पे रेड कलर में लोड है, हमें इस लोड को लिफ्ट करना है,
तो क्या लॉजिक होगा, हमें यहां से एफर्ट लगाना है, मैं इसको यहां से ऐसा नीचे खींचूंगा और लोड ऊपर जाएगा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्लास 1 लीवर, ठीक है, जहां पे आपका फल्क्रम मिडल में है, फोर्स एक तरफ, लोड दूसरे तरफ। सो क्लास 1 लीवर्स के लिए यू कैन ऑब्जर्व यहां पे फल्क्रम मिडल में रहेगा। क्लास 2 लीवर में फल्क्रम एक एज पे रहता है, कोई भी एज पे हो सकता है, लेट इट बी लेफ्ट, लेट इट बी राइट, कहीं पे भी चलेगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लोड आपका मिडल में, सो लोड मिडल में, फर्स्ट में फल्क्रम मिडल में था, सेकंड में लोड मिडल में रहेगा, एंड थर्ड में यू कैन गेस इट, एफर्ट आपका मिडल में रहेगा। व्हेन आई से मिडल स्टूडेंट्स, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि रॉड के बीच में ही हो, बिटवीन, द प्रॉपर वर्ड शुड बी बिटवीन, एफ और एल, फल्क्रम और लोड, इसके कहीं तो बीच में एफर्ट होना चाहिए, समवेयर बिटवीन। यहां पे फल्क्रम और एफर्ट के बिटवीन लोड होना चाहिए, एंड यहां पे फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, ओके। नाउ यहां पे कुछ टर्म्स है जो मैं पहले आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। लेट्स से मुझे इसके लिए, एक लीवर के लिए मैं एक नॉर्मल लीवर बना रहा हूं, यहां पे मैंने लोड रखा हुआ है। नाउ दिस लीवर हैज अ टेंडेंसी टू मूव क्लॉकवाइज, यहां पे मैं एफर्ट लगा दूंगा एंटी क्लॉकवाइज। नाउ टू कीप दिस इन इक्विलिब्रियम, ये दोनों जो मोमेंट्स आ रहे हैं इक्वल होने चाहिए। सो दिस डिस्टेंस फल्क्रम से लेके लोड तक का डिस्टेंस, लेट्स कॉल दिस लोड आर्म, एंड एफर्ट से लेके फल्क्रम का डिस्टेंस एफर्ट आर्म, ओके। यहां पे आपका फल्क्रम है। सो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दोनों मोमेंट्स इक्वल होने चाहिए। कहां से ये लॉजिक आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, फर्स्ट चैप्टर की सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्यों, इक्विलिब्रियम के लिए। नाउ टू अटेन इक्विलिब्रियम, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म must be equal to load into load arm. Now थोड़ा सा rearrange कर रहा हूं मैं इसको, so we can write this load upon effort is equal to effort arm upon load arm. Now load upon effort क्या रहता है, mechanical advantage, MA is equal to effort arm by load आर्म। ये जो फॉर्मूला है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर लिवर्स। क्यों लिवर्स के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे एफर्ट आर्म लोड आर्म वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है, तो हम यहां पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करके ये डिराइव कर सकते हैं। यू कैन यूज दीज फॉर्मूलाज टू सॉल्व न्यूमेरिकल। ये एक सिंपल फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, और पहले जो 3 बताया था वो। नाउ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताना है अबाउट दिस। सो यू कैन ऑब्जर्व हियर, क्लास 1 लीवर में, क्लास 1 लीवर के अंदर आपका कहीं पे लोड आर्म भी बड़ा हो सकता है, कहीं पे एफर्ट आर्म भी बड़ा हो सकता है। सो आपका न्यूमरेटर भी ज्यादा हो सकता है, डिनोमिनेटर भी ज्यादा हो सकता है, वी डोंट नो। सो आपका MA 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर MA कुछ भी वैल्यू दे रहा है, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, क्लास 1 लीवर्स कैन बी फोर्स मल्टीप्लायर्स एज वेल एज स्पीड मल्टीप्लायर। इनका MA 1 भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है। सो जो रेंज है क्लास 1 लीवर के लिए, MA ये कुछ भी हो सकता है, 1 ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये आपका रेंज रहने वाला है, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। लुक एट सेकेंड क्लास लीवर, क्लास 2 लीवर्स के लिए, यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम, ये जो फल्क्रम है और यहां पे लोड है, तो लोड आर्म इतना हो जाएगा एंड एफर्ट आर्म उससे बड़ा रहेगा। आप इस रॉड को कहीं पे भी लेके चले जाओ, या लोड को भी कितना भी एज के तरफ लेके चले जाओ, लोड हमेशा मिडल में रहेगा, बिटवीन रहेगा फल्क्रम और एफर्ट के। कहने का मतलब है आपका लोड आर्म कभी भी एफर्ट आर्म से बड़ा नहीं हो सकता। नाउ इन दिस फॉर्मूला, अगर डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमरेटर से बड़ा नहीं हो पाएगा, तो मैं बोल सकता हूं दिस फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सो यहां पे आपका MA विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, एंड अगर MA हमेशा 1 से बड़ा है, दिस इज ऑलवेज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ये वहां पे यूज होता है, ये काइंड के लीवर्स वहां पे यूज होते हैं जहां पे हम थोड़ा सा फोर्स लगा के ज्यादा लोड को लिफ्ट करना चाहते हैं, ओके। क्लास 3 में
एफर्ट मिडल में, तो एफर्ट आर्म कभी भी लोड आर्म से बड़ा नहीं होगा, एफर्ट आर्म हमेशा छोटा है, न्यूमरेटर हमेशा छोटा है, सो वी कैन से MA आपका हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके, सो इतना कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए। दीज आर सम एग्जांपल्स गिवन हियर फॉर क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर्स। आप देख सकते हो ये नॉर्मल आपका सीसॉ वाला है, व्हील बैरो एंड एक शॉवेल के ऊपर हम लॉजिक लगा रहे हैं। नाउ इन ह्यूमन बॉडी ये जो जॉइंट्स है, ये यहाँ का जॉइंट है नेक का, तो आपका लोड नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे फल्क्रम है एंड हम यहाँ से स्पाइन से उसको एफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका फल्क्रम मिडल में है दोनों के, ये पैरों के ऊपर का है, सो यहाँ पे फल्क्रम टोज पे, जब आप अपने टोज पे खड़े होते हो, सो ये फल्क्रम पॉइंट हो गया। हम अपने काफ से एफर्ट लगा रहे हैं और लोड आपका बॉडी दोनों के बीच में लग रहा है। दिस इज अ क्लास 2 लीवर। सो आप देख सकते हैं हम थोड़े से फोर्स लगा के पूरी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, टोज के ऊपर कर रहे हैं ना पूरी बॉडी को लिफ्ट, ये वाले जॉइंट से। तो ये क्लास 2 का लॉजिक है। क्लास 3 लीवर्स बाइसेप्स का है कि अगर पूरे फोरआर्म का है कि आपने अपने हाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो दिस इज द लोड, दीज आर द लोड्स, ठीक है। अब अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है तो यहाँ पे फल्क्रम है, दिस इज द फल्क्रम, ये लेवर हो गया, ये मूव नहीं कर रहा, ये पार्ट, दिस इज द फल्क्रम, ये लोड हो गया एंड हम एफर्ट यहां से लगा रहे हैं। ओके, सो एफर्ट आपका फल्क्रम, ये फोरआर्म है, यहां से एफर्ट लग रहा है, ये फल्क्रम और लोड, तो एफर्ट मिडल में, इन बिटवीन फल्क्रम एंड लोड। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे। इतना कंसेप्ट रिवाइज करके ही हम न्यूमेरिकल्स पे आ सकते हैं। तो आई होप आपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किया, ये लिख लिया रहेगा। सो नाउ वी आर मूविंग टू द न्यूमेरिकल्स। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको कहा है अ क्रोबार ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर हैज इट्स फल्क्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्रोबार। प्रीटी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्रोबार का हम लोग ये अज्यूम करेंगे दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेंथ। मैं हॉरिजॉन्टल लेंथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा तो क्रोबार थोड़ा कर्व्ड रहता है। ओके, सो लेट्स से ये ग्राउंड लेवल है, ओके, ऐसा कुछ क्रोबार है अपने पास। द लेंथ ऑफ द क्रोबार गिवन इज 120 सेंटीमीटर, of length 120 centimeter has its fulcrum situated at 20 centimeter. So fulcrum point हम यहाँ पे assume कर रहे हैं, let's say this is the fulcrum, ये आपका F हो चुका है, okay, this is the fulcrum. So situated at distance 20 centimeter from the load, so load ऊपर से apply होने वाला है ना, so this is the load, यहाँ से load apply हो रहा है। Now ये distance कितना हो जाएगा, fulcrum से ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक होगा 100 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। नाउ लोड यहां से इसको क्लॉकवाइज घुमाने का ट्राई कर रहा है। आप अज्यूम कर सकते हो यहां पे कुछ बॉक्स या कुछ ऐसा रखा है जिसको लिफ्ट करना है, तो मैं यहां से इसको पुल करूंगा ताकि बॉक्स लिफ्ट हो जाए। सो एफर्ट का जो डायग्राम है, एफर्ट का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है। नाउ आपको पूछा गया है क्वेश्चन में मैकेनिकल एडवांटेज। वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, MA निकालना है। आप यहाँ पे L/E फॉर्मूला लगा सकते हो, लोड अपॉन एफर्ट, बट प्रॉब्लम क्या है, हमें एफर्ट का वैल्यू नहीं दिया है, ना ही हमें लोड का वैल्यू दिया है। सो हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला जो हमने देखा कि लिवर्स के लिए लगा सकते हैं, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। नाउ एफर्ट आर्म का डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, लोड आर्म इज 20 सेंटीमीटर। सो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म 100/20, MA is equal to 5. This is your answer. ठीक है। Now mechanical advantage 5 है, this is more than 1, greater than 1, तो this is a force multiplier. Now force multiplier की खास बात क्या है कि आप थोड़ा सा फोर्स लगा के ज्यादा लोड को लिफ्ट कर सकते हो। So crowbars heavy loads को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। Got it? So this was the first question. Moving on to the second question. A pair of scissors has its blades 15 centimeter long while its handles are 7.5 centimeter long. What is its mechanical advantage? See, scissors के लिए हम कुछ ऐसा लॉजिक यूज करें। अब मैं लाइन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, डायग्राम पे जज नहीं करना है। सो लाइन डायग्राम्स, मान लीजिए कुछ ऐसा सिजर यहाँ पे है, ये आपका फल्क्रम हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड हम यहाँ से क्लिप करने वाले हैं, वो वहां से ब्लेड्स मूव करेंगे, तो ये आपका फल्क्रम पॉइंट है जहां पे मूवमेंट हो रहा है। नाउ फल्क्रम इज इन द मिडल, ओके। आप अगर ध्यान देंगे तो हम यहां पे एफर्ट लगाते हैं,
दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. हम एफर्ट ऐसे लगाते हैं एंड लोड क्या करता है, यहाँ पे जो पेपर है उस पे ये लोड आ जाता है और यहाँ पे लोड आएगा. ओके, सो दिस इज योर लोड आर्म. और लोड आर्म हमें कितना बोला हुआ है, ब्लेड्स 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो दिस इज 15 while its handle is 7.5 सेंटीमीटर. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हमको सारा डेटा दिया हुआ है. MA is equal to effort arm upon load arm. Okay, effort arm 7.5, load arm 15, this is 1 by 2.5. MA आ रहा है आपका 0.5. नाउ दिस MA ये 1 से छोटा है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस इज अ स्पीड मल्टीप्लायर, जो कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको समझेगा. यहाँ पे ऑब्जर्व दिस डिस्टेंस, दिस इज स्मॉलर देन दिस डिस्टेंस. ओके, सो अगर मुझे 1 सेकेंड लग रहा है ये सीजर को बंद करने में, तो ये दोनों को एंड्स को भी बंद होने में 1 ही सेकेंड लगेगा ना. नाउ दे आर टेकिंग इक्वल टाइम, बट ये सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है. इफ इट्स कवरिंग मोर डिस्टेंस, इसका मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा है, एंड इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर. यहाँ पे हम कम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो स्पीड बढ़ चुका है. बट स्पीड बढ़ने के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, फोर्स कॉम्प्रोमाइज होगा. सो यहाँ पे MA कम है, इट इज इंडिकेटिंग अ स्पीड मल्टीप्लायर. ऑलराइट, नाउ थर्ड क्वेश्चन. अ फोर्स ऑफ 5 kgf is required to cut a metal sheet. A shear used for cutting metal sheet has its blade 5 centimeter long while its handle 10 centimeter long. Now यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना, देखिए सिजर के अंदर हमको स्पीड मल्टीप्लिकेशन चाहिए रहता है. सो व्हाट वी डू इज हम ब्लेड को लंबा रखते हैं, हैंडल्स को छोटा रखते हैं. इन shears, shear एक ऐसा छोटा सा क्लिप रहता है, इसके जैसे ही रहता है सिजर जैसा, जिसका ब्लेड छोटा है और हैंडल बड़ा है. सो इसका अगर मैं लाइन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, सो सेम इसके जैसा ही रहेगा, सिजर्स जैसा, बस यहां पे थोड़ा वैल्यू, ब्लेड्स का जो लेंथ है वो कम रहेगा, हैंडल ज्यादा है. ओके, सो यहां पे जैसे हमें दिया हुआ है कि इन दिस केस, प्रीवियस केस से थोड़ा सा अलग है. प्रीवियस केस में ब्लेड्स का लेंथ बड़ा था. नाउ द ब्लेड्स हियर, ये यहाँ पे ब्लेड्स है, ये छोटे हैं. सो द रीजन इज कि आप ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो और यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई करके मिलेगा, तो स्पीड रिड्यूस हो रहा है. नाउ हमें यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट, मतलब ये एफर्ट लगा रहे हैं हम. फोर्स ऑफ 5 kgf इज रिक्वायर्ड टू कट अ मेटल शीट. व्हाट इज द एफर्ट नीडेड? अच्छा, तो यहाँ पे दिस 5 kgf, दिस इज द लोड. इतना मेटल को कट करने के लिए हमें इस एंड पे, लोड वाले एंड पे इतना चाहिए, 5 kgf का फोर्स चाहिए. सो आपको लोड दिया हुआ है, यहाँ पे बस हमें बताना है कि कितना एफर्ट अप्लाई होने वाला है. ओके, एफर्ट एप्लीकेशन आपको बताना है. दिस इज योर फल्क्रम. आपको दिया हुआ है ये डिस्टेंस, इट्स हैंडल इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्लेड्स 5 सेंटीमीटर. सो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है. सो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमें लोड आर्म पता है, एफर्ट आर्म पता है. MA is equal to effort arm upon load arm. Effort arm is 10, load arm is 5, तो आपका MA आ जा रहा है 2. ओके, नाउ MA का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, load upon effort. This is the general formula, this is the formula for levers, this is the general formula. MA का वैल्यू 2 मिल चुका है, लोड हमें कितना दिया हुआ था 5 kgf. सो एफर्ट, ओके, सो यहाँ पे एफर्ट इज इक्वल टू 5 बाय 2, 2.5 kgf. ये आपका एफर्ट आ गया. प्रीटी सिंपल, 2 स्टेप का क्वेश्चन है. यू विल गेट प्रोबेबली 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन. सो सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, डायग्राम बिलो शोज अ लेवर इन यूज. ये एक प्रॉपर लेवर है. टू विच क्लास ऑफ लेवर डज दिस बिलोंग? टू विच क्लास ऑफ लेवर? नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पे क्लास 1 फल्क्रम बीच में, क्लास 2 लोड बीच में, क्लास 3 एफर्ट बीच में. सो इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, फ्ली, FLE, फ्ली. इससे आप याद रख सकते हैं इसको कि पहले फल्क्रम आएगा, देन लोड, देन एफर्ट. सो आपको वहां पे डायग्राम में बस ये चेक करना है, फ्ली में
फुलक्रम, लोड या एफर्ट, कौन मिडल में, उससे आपको समझेगा क्लास 1 है, 2 है या 3 है. सो फुलक्रम इज इन द मिडल. यहां पे लोड अप्लाई हो रहा है, यहां पे एफर्ट अप्लाई हो रहा है. दिस इज क्लास 1 lever. सो टू विच क्लास डज दिस lever belong? Class 1. If AB is 1 meter, A से लेके, यहां से A से लेके B तक का डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड AF इज 0.4. A से लेके F है 0.4. नेचुरली समझ में आ जाना चाहिए आपको, दिस मस्ट बी 0.6 मीटर. ओके, 0.6 और 0.4 मिलके 1 बन जाएगा. सो find its mechanical advantage. Now, MA is equal to effort arm upon load arm. Now, effort arm का value, dear students, is 0.6 meter. Load arm is 0.4. So, MA is equal to effort arm 0.6, load arm 0.4. This is 3/2. तो 1.5. 1.5. MA आ चुका है 1.5. लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वैल्यू ऑफ E, एफर्ट निकालना है. नाउ हमें MA पता है, लोड यहां पे दिया है 15 kgf. सो मैं यहां लिख देता हूं, लोड गिवन इज 15 kgf. MA इज 1.5. एफर्ट कितना है ये ढूंढना है. MA इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट. एफर्ट, therefore effort is equal to load by MA. लोड का वैल्यू 15, MA 1.5, 1.5 into 10 we get 15. So effort is equal to 15 kgf. जो कि नेचुरल है ना, अगर आपका MA 1 से बड़ा आ रहा है तो दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. तो आपने 10 kgf का फोर्स लगाया एंड आप 15 kgf का लोड लिफ्ट कर पा रहे हो. गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट, a man uses a crowbar of length 1.5 meter to raise a load of 75 kgf by putting a sharp edge below the bar. तो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. We have a crowbar of length 1.5. Crowbar of length 1.5. Okay. By putting a sharp edge below the bar at distance 1 meter from hand. So मान लीजिए crowbar कुछ ऐसा है, यहां पे कहीं पे शार्प एज रखा हुआ है एक, एंड द एफर्ट्स अप्लाइड टू रेज अ लोड ऑफ 75 kgf. यहां कहीं पे लोड अप्लाई हो रहा है एंड द वैल्यू ऑफ लोड इज 75 kgf. नाउ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा फुलक्रम से. देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है. पुटिंग अ शार्प एज बिलो द बार एट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम हिज हैंड. हैंड ऑब्वियसली लॉन्ग साइड पे रहेगा, हमें लोड को लिफ्ट करना है, कम फोर्स लगा के ज्यादा लोड लिफ्ट करना है, तो एफर्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है. दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. ओके, सो हाथ से फुलक्रम 1 मीटर के डिस्टेंस पे, दिस मस्ट बी 1 मीटर. मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं, इसके कर्वेचर को हम कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, इसको आप सीसॉ जैसा भी मान सकते हो. मैंने क्रो बार यहां पे क्वेश्चन में बोला इसलिए आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. आप इसको स्ट्रेट बार भी मान सकते हो. सो नाउ टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स वाज 1.5. सो दिस इज 1, दिस मस्ट बी 0.5 मीटर. ओके, नाउ यू हैव 1 मीटर हियर, 0.5 हियर. तो दिस इज योर लोड आर्म, दिस इज योर एफर्ट आर्म. लोड पता है, एफर्ट निकालना है. एक बार मैं चाहूंगा आप खुद से ट्राई करके देखो. पूछा क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज पूछ लेंगे, एफर्ट पूछ लेंगे. एक बार खुद से ट्राई करना. सो ड्रॉ अ डायग्राम. डायग्राम इज रेडी. थोड़ा स्केल वगैरह यूज करके ड्रॉ इट प्रॉपर्ली. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट शोन showing the fulcrum. This is your fulcrum, load. This is the applied load and effort. This is the applied effort. Please इसके डायरेक्शंस पे बहुत फोकस करना. डायरेक्शंस अलग नहीं निकालने हैं. फुलक्रम से लोड और एफर्ट, उनका जो मूवमेंट आ रहा है वो समेशन 0 आना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल रहने चाहिए. तो यहां से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, यहां से ये क्लॉकवाइज होना चाहिए. ओके, सो डायग्राम में जो डायरेक्शन आएगा वैसे आप निकाल सकते हैं. सो ये तो डायग्राम रेडी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. सेकेंड में बोला है
स्टेट द काइंड ऑफ लेबर. नाउ काइंड ऑफ लेबर मैंने क्या बोला था, याद रखना है, फ्ली. फलक्रम फर्स्ट क्ले, लोड मिडल में तो सेकंड, एफर्ट मिडल में है तो थर्ड. यहां पे आप देख सकते हो फलक्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट, दिस इज क्लास 1. सो कौन से काइंड का लिवर है ये, क्लास 1. फलक्रम मिडल में. नाउ बी वाला भी क्वेश्चन डन. नेक्स्ट, कैलकुलेट लोड आर्म, एफर्ट आर्म, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफर्ट नीडेड. बोला था ना क्या पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा, MAE इसी पे क्वेश्चन है पूरा. सो लोड आर्म, नाउ ध्यान देना, लोड आर्म कितना रहेगा 0.5, टोटल डिस्टेंस इज 1.5, इसमें से ये 0.5 है, लोड आर्म इज 0.5 मीटर. एफर्ट आर्म 1 मीटर, टोटल 1.5 था, एफर्ट आर्म इज 1 मीटर. मैकेनिकल एडवांटेज MA, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. एफर्ट आर्म आपको कितना दिया हुआ है 1, लोड आर्म दिया हुआ है 0.5, 1 डिवाइड बाय 0.5, द आंसर इज 2. सो आपका MA कितना आ रहा है 2. ठीक है, 1 से ज्यादा आया इस कंडीशन में, बट ये याद रखिएगा कि क्लास 1 लेवल का 1 से कम भी आ सकता है. नाउ 1 से ज्यादा है, दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर. फोर्स मल्टीप्लायर है तो लोड आपका एफर्ट से ज्यादा होना चाहिए, L/E. ये निकाल लिया, दिस इज डन, दिस इज डन. लास्ट इज द एफर्ट नीडेड, E का वैल्यू निकालना है हमें. MA इज 2, लोड का वैल्यू 75, एफर्ट is equal to 75 divided by 2, this is 37.5 kgf. okay, so ये आपके आंसर्स आ जाएंगे. नेक्स्ट, a pair of scissors is used to cut a piece of cloth by keeping it at distance 8 cm from its rivet. pair of scissors है, फिर से लाइन डायग्राम, यहां कहीं पे फलक्रम आएगा. ठीक है, pair of scissors is used to cut a piece of cloth by keeping it at distance 8 cm. क्लॉथ को 8 सेंटीमीटर दूर रखा है, किससे, रिवेट. ये जो फलक्रम है बीच में जो स्क्रू रहता है दैट इज कॉल्ड रिवेट. तो यहां कहीं पे क्लॉथ है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज 8 सेंटीमीटर, और आपका लोड यहां पे नीचे अप्लाई होगा वो क्लॉथ को कट करने के लिए. बाय एंड अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 10 kgf. एफर्ट में यहां पे अप्लाई कर दूंगा, एफर्ट इज 10 kgf. एफर्ट आर्म इट इज गिवन बाय फिंगर्स एट डिस्टेंस ऑफ 2 cm. दिस इज 2 cm. फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिजर्स एंड लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ. सबसे पहले MA, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. एफर्ट आर्म इज 2 cm, लोड आर्म इज 8 cm. 2 by 8, 1/4, 0.25. ओके, सो ये 1 से काफी छोटा आ रहा है, तो दिस इज अ स्पीड मल्टीप्लायर. नाउ, और आपने देखा भी रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा, जो बड़े सीजर्स रहते हैं ना उसको यूज करते हैं, तो यहां से कट करते हो बहुत फास्ट कट करता है, बिकॉज यहां से हम स्पीड कम अप्लाई करेंगे, स्पीड कम है इधर का, एंड आगे जो ब्लेड है वो ज्यादा स्पीड में बंद करता है, सो कटिंग अच्छे से होता है. नाउ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिजर्स ये दिया हुआ है, लोड ऑफर्ड बाय द क्लॉथ. ऑफर्ड बाय द क्लॉथ ऐसा क्यों बोल रहा है, बिकॉज व्हेन दिस सिजर, these blades will apply a force on the cloth will try to apply an equal and opposite force. तो यहाँ पे basically L निकालना है आपको. So this was the first question, this is second. Now MA is equal to L by E, therefore L is equal to MA into E. MA is 0.25 into effort applied is 10 kgf, therefore L is equal to 2.5 kgf. ये आपका लोड आ जाएगा. Got it? Next, how does pair of scissor act? Force multiplier और speed multiplier. आपका MA कितना आ रहा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा रहता है तो it is a speed multiplier. So as MA is smaller than 1, therefore it is a speed
मल्टीप्लायर, ओके, स्पीड मल्टीप्लायर है, ma 1 से छोटा है। नेक्स्ट, अ 4 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज टू बी बैलेंस्ड अबाउट अ पॉइंट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड टू अ लोड। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, अ 4 मीटर लॉन्ग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल वेट, 4 मीटर लॉन्ग रॉड ले लिया, ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज टू बी बैलेंस्ड अबाउट अ पॉइंट 125 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो मैं एक एंड से अज्यूम करता हूं, यहां से 125 सेंटीमीटर इज 1.25 मीटर्स, सो ये 1.25 मीटर्स पे बैलेंस कर रहा हूं मैं फ्रॉम 4 मीटर का जो ये रॉड है। एंड अ लोड ऑफ 18 kgf इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन द शॉर्टर आर्म। देखिए, अगर मैं इस एंड से 125 सेंटीमीटर्स पे ड्रॉ कर रहा हूं, सो दिस इज योर, ये 1.25 मीटर, टोटल लेंथ 4 है, ये 1.25 मीटर है। आपको बोला गया है इसमें से 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट ऑन शॉर्टर आर्म, यही साइड के आर्म पे 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट यहां से, प्लीज यहां से मत काउंट करना, यहां से जो सपोर्ट है उससे 60 सेंटीमीटर। सो यहां कहीं पे क्या हो रहा है, अ लोड ऑफ 18 kgf इज सस्पेंडेड, तो यहां पे एक लोड अप्लाई कर दिया है, दिस इज द लोड, लोड का वैल्यू कितना है 18 kgf, ओके। इफ a weight W is placed at a distance 250 centimeter from the support, 250 centimeter from the support on the long arm, obviously on the long arm, short arm में यार उतना जगह ही नहीं है, 25 से 250 सेंटीमीटर है ही किधर, 125 सेंटीमीटर तो है शॉर्ट आर्म पे। तो सपोर्ट से हमें कितना दूर लेके जाना है, 250 सेंटीमीटर्स। तो यहां से लेट्स से यहां कहीं पे 250 सेंटीमीटर इज 2.5 मीटर, यहां कहीं पे एक वेट अटैच कर दिया है, लेट्स कॉल द वेट W, इसका वैल्यू निकालना है हमें, ओके। नाउ अब देख सकते हैं यहां पे ये कंडीशन है बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है, सो आई कैन से इट इज इन इक्विलिब्रियम। इफ ये इक्विलिब्रियम में, तो बीइंग ऑनेस्ट ये लेवर वाला क्वेश्चन है ही नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम लोग ने जो ये पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, उसका ये क्वेश्चन। नाउ ये आपका फल्क्रम हो गया, दिस इज द लोड, दिस इज द एफर्ट। लोड से फल्क्रम का जो डिस्टेंस है दिस इज 0.6 मीटर है ना, 60 सेंटीमीटर बोला था। सो कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी नो बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, लोड इनटू डिस्टेंस, ये जो मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो मोमेंट अबाउट एफ जो क्लॉकवाइज रहेगा दैट इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट एफ एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज कौन दे रहा है, W इंटू 2.5, W इंटू 2.5 इज इक्वल टू 18 इंटू 0.6। So you get W is equal to 18 into 0.6 divided by 2.5. Now ऊपर नीचे दोनों आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, so we get 10.8 into 4 by 10. So आपका आंसर आना चाहिए 4.32। देखिए यहाँ पे मैंने किया क्या है, मुझे सिंपल कैलकुलेशन के लिए डिनोमिनेटर में 10 चाहिए था, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो आपको 10 मिलेगा, तो ऊपर भी मैंने एक्स्ट्रा 4 मल्टीप्लाई कर दिया है। 18 6 108, तो 18 इंटू 0.6 इज 10.8। नाउ 10.8 इंटू 4 आपको मिलेगा 43.2, उसको 10 से डिवाइड किया 4.32, दिस इज इन kgf, यस kgf। तो आपका आंसर आएगा 4.32। थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा। 4.32 इसका आंसर आ रहा है, W 4.32 kgf रहना चाहिए। नेक्स्ट, इफ वेट 5 kgf इज केप्ट टू बैलेंस द रॉड, फाइंड इट्स पोजीशन। फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। आपको बोला गया था यहां पे कहीं पे 125 के आसपास फल्क्रम पॉइंट पे हमने इसको रखा है, सो दिस डिस्टेंस इज 125 सेंटीमीटर्स में रख रहा हूं इस बार। एंड हमें क्या बोला था यहाँ पे 60 सेंटीमीटर्स के लिए, सो यहाँ कहीं पे
we have a load, the load is 18 kgf and the distance from fulcrum is 60 सेंटीमीटर. सेम क्वेश्चन है, इस बार मैंने वैल्यूज को सेंटीमीटर में रखा rather than making it in meter. So आपको बोला गया इस बार a weight of 5 kgf is kept to balance the rod. तो यहां कहीं पे मान लीजिए 5 kgf रख दिया गया है, ठीक है, टू बैलेंस. आपको ये डिस्टेंस निकाल के बताना है यहां से लेके यहां तक का. लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस d. वैसे टेक्निकली दिस इज लोड आर्म, दिस इज एफर्ट आर्म. आप चाहे तो वैसे लिख सकते हैं कंसिडरिंग हम लेवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट मैं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा के सिंपली सॉल्व करना चाहता हूं. सो बी क्वेश्चन के लिए वी नो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जा रहा है 18 kgf इंटू 60 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट 5 इंटू डी, 5 इंटू डी. यहां से आपको मिलेगा d इज इक्वल टू 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 जा 5, 12 जा. सो 18 इंटू 12, 180 प्लस 36 इज 216 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सो दिस शुड बी 2.16 मीटर. जो डिस्टेंस है हमारा यहां से लेके यहां तक का, दिस इज 2.16 मीटर्स. ओके, सो यहां तक हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. नेक्स्ट मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन. अ लेवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो पहले एक लेवर बना देते हैं. आपको इंफॉर्मेशन सब दिया हुआ है. 9 सेंटीमीटर लेट्स से ये लेंथ है, हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म, ये इस पे ध्यान दीजिए, एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. आपका लेवर खुद 9 सेंटीमीटर का है, एफर्ट आर्म भी 9 सेंटीमीटर का. इसका मतलब क्या है, एफर्ट आर्म होता क्या है, फल्क्रम से लेके, दिस इज योर फल्क्रम, फल्क्रम से लेके एफर्ट तक का डिस्टेंस, बराबर ना. तो अगर इसका ही लेंथ 9 सेंटीमीटर है और आपका एफर्ट आर्म भी 9 है, इसका मतलब एक एंड पे फल्क्रम है और इस एंड पे आपका एफर्ट है. ओके, एंड लेवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर. तो यहां पे मिडल, यहां कहीं पे लोड, यहां पे मान लेता हूं मैं 5 सेंटीमीटर लोड आर्म दिया हुआ है. अब देखिए यहां पे हमें डायरेक्शंस के बारे में नहीं बताया, तो मैं जनरल डायरेक्शन ले रहा हूं. हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि लोड नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है. सो लोड आपका डाउनवर्ड्स है एंड एफर्ट उसको लिफ्ट करने के लिए अपवर्ड है. आप देख सकते हैं सिर्फ क्लास 1 लेवर के अंदर ना लोड और एफर्ट दोनों का डायरेक्शन सेम आता है, क्योंकि फल्क्रम मिडल में रहता है, इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट. यहां पे फल्क्रम साइड में, तो एक लोड अगर नीचे जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज देने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में रहना होगा. तो क्लास 2 एंड क्लास 3 लेवर्स के अंदर हम लोग डायरेक्शन हमेशा उल्टा रखते हैं. नाउ इन दिस केस आपको सीधा डिफरेंस दिया है, आपको ड्रॉ करना है डायग्राम. दिस इज द डायग्राम. यहां से लोड आर्म का डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, लोड से एफर्ट का डिस्टेंस होगा 4 सेंटीमीटर, बिकॉज टोटल डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर. आपको बोला है draw a diagram of the lever showing position of fulcrum and direction of both load and effort. डायरेक्शन मैंने बता दिया है, ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड. कुछ स्टूडेंट्स अगर ये ऊपर लेना चाहते हैं कि लोड ऊपर जा रहा है, चलेगा. मान लीजिए नीचे स्प्रिंग है, उसको ऊपर धक्का दे रहा है, कोई इशू नहीं है. आपको बस एफर्ट नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन देना है. दिस इज द डायग्राम. नेक्स्ट, what is the mechanical advantage and velocity ratio if efficiency is 100%? सो एफिशिएंसी 100% है. मैं सेकेंड यहाँ पे सॉल्व करूंगा, फर्स्ट यहीं पे कर देता हूँ. आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी इज 100%. आपको बोला गया है MA एंड VR निकालना है. MA, चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे. MA इज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. एफर्ट आर्म का वैल्यू, डियर स्टूडेंट्स, एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सो दिस इज 9. लोड आर्म इज 5 centimeters long, so this is 1.8. मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1.8. नाउ वेलोसिटी रेशियो निकालना है, तो इसके लिए मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR.
वीडियो के शुरुआत में बताया था, भूल गए रहोगे तो जाके चेक कर लो, ये बताया हुआ है। नाउ MA अपॉन VR, तो यहां से मैं VR निकाल सकता हूं, देयरफॉर VR इज इक्वल टू MA बाय एफिशिएंसी। MA का वैल्यू दिया है 1.8, एफिशिएंसी इज 100%, सो 1.8 डिवाइड बाय 100, 0.018 बराबर आ गया। ये गलत है, यहां पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। ब्लंडर ये है कि आपने एफिशिएंसी को 100% लिया है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 कितना हो गया, 1 ना, 100 अपॉन 100। कभी भी आप इसको परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, 1, ठीक है, 100 ऑन 100 1 हो जाएगा ये। अगर आपको लेट से 80% दिया है, सो यू विल से 80 अपॉन 100 0.8, ओके। ऐसे ब्लंडर्स नहीं करने एग्जाम में। सो यहां पे हम कौन सा वैल्यू रखेंगे, फिर 1 रखेंगे यहां पे वैल्यू। MA इज 1.8, ये 1, ये हो जाएगा 1.8। और ये ट्रेड ऑफ द ट्रिक है, याद रखना है, ट्रिक ऑफ द ट्रेड, पार्डन, ट्रिक ऑफ द ट्रेड है यहाँ पे कि यार 100% एफिशिएंसी है ना, तो MA और VR सेम ही आएगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखिए ना, MA अपॉन VR, अगर ये 100 है, ये 1 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है ना। आगे हम लोग पुलिस के केस में बहुत बार ये यूज करेंगे कि आपका आइडियल मशीन है, अगर मशीन आइडियल होने का मतलब उसका एफिशिएंसी 100% होता है, 100% है तो MA और VR इक्वल आता है, ओके। नेक्स्ट केस में थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ध्यान देना। MA एंड VR ये दोनों निकालना है इफ एफिशिएंसी बिकम्स 50%। नाउ 50% एफिशिएंसी, इसका मतलब 0.5 रहेगा। आपको MA और VR निकालना है। यार इक्वेशन एक है और इसमें 2 अननोन है, सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों में से एक तो नोन वैल्यू है ना, आपको सिर्फ थोड़ा दिमाग यूज करना है, बिग ब्रेन टाइम। नाउ देखो यहाँ पे MA और VR ये दोनों ही इसमें, एक VR क्या बताता है, एक मशीन का मूवमेंट कैसे होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। VR किससे रिलेटेड है, कितना डिस्टेंस लोड मूव करेगा, कितना एफर्ट मूव करेगा, बराबर ना। मैंने इसके फॉर्मूले बताए थे। सी VR के फॉर्मूले में हमने देखा हुआ है, यस, VR के फॉर्मूलाज में हमने देखा है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है और डिस्टेंस से। इसको फर्क नहीं पड़ता एक्स्ट्रा एनर्जी कितना अंदर गया, कितना बाहर आया, फोर्स से क्या लेना देना है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन शॉर्ट आपका कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस VR से रिलेटेड नहीं है। VR is not concerned with the loss of energy, कितना लोड लग रहा है, कितना एफर्ट आने वाला है, ये सबसे उसका कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न किससे है कि कितने स्पीड में आपके पार्ट्स मूव हो रहे हैं। नाउ अगर आप एक फैन को इमेजिन करो, फैन का जो मोशन है वो तो रहेगा ही, अगर वो फैन 100% एफिशिएंट है तो भी वैसा ही मोशन रहने वाला है। अगर एकदम खराब हो गया है फैन, एकदम उसमें एनर्जी लॉस होते जा रहा है, बहुत गर्म हो जाता है, तो भी उसका मोशन तो सेम रहेगा ना, सर्कुलर। सो मशीन का मूवमेंट चेंज नहीं हो रहा है, अगर वो एफिशिएंट है या एफिशिएंट नहीं है, एनर्जी लॉस हो या ना हो, उसका मोशन चेंज नहीं होता, VR चेंज नहीं होता। सो जो आपको क्वेश्चन में दिया है ना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे VR चेंज नहीं होने वाला है। सी 7th and 8th, यस, VR ये चेंज नहीं होगा। सो पिछले क्वेश्चन में VR जितना आया था 1.8, यहाँ पे भी 1.8 रहेगा। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझा रहेगा। मशीन के पार्ट्स कैसे मूव हो रहे हैं उसका उसके एफिशिएंसी से लेना देना नहीं है। हाँ, फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, जैसे अगर ये एक पार्ट है, ये हाथ पे स्लाइड हो रहा है ना, ये कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहा है, वो वेलोसिटी कंसिडर करेगा। वो ये नहीं देखेगा उसको फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा। फ्रिक्शन लग रहा है, आपको सेम टाइम में कवर करना है, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो टाइम वगैरह का जो इशू है वो इससे रिलेटेड नहीं, VR ये सब चीजें नहीं देखता, तो VR का कोई रिलेशन इससे नहीं है। ओके, सो एफिशिएंसी सही है, VR अपने को पता है, एफिशिएंसी इज MA बाय VR। तो यहां से मुझे मिल जाएगा MA इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू VR। तो एफिशिएंसी 0.5 इंटू VR 1.8 का हाफ 0.9, MA आ गया 0.9। ये देखिए लॉजिक, MA अब कम हो चुका है इससे, पहले 1.8 था ना, अब कम हो गया है MA का वैल्यू, मतलब लॉसेज हो रहे हैं, एनर्जी लॉस होते जा रहा है। जितना भी लोड हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, एफर्ट उससे ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब एनर्जी लॉस है यहाँ पे।
ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट्स है जो डेवलप होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला कंसेप्ट था ना कि वी आर चेंज नहीं होता, ये नया है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो शोज अ लीवर इन यूज, टू विच क्लास ऑफ लीवर डज इट बिलोंग? फ्ली, FLE, हमने ये पढ़ा हुआ है, FLE। फल्क्रम बिटवीन, तो फर्स्ट क्लास, लोड बिटवीन सेकंड क्लास, एफर्ट बिटवीन थर्ड क्लास। यहां पे लोड मिडल में, दिस इज क्लास 2 लीवर, क्लास 2। ओके, without changing the dimension of lever, if the load is shifted towards the fulcrum, what happens to the mechanical advantage? If the load is shifted towards the fulcrum, मान लीजिए ये जो लोड यहां पे है, यहां पे जो लोड लिया हुआ है, ये लोड, इसको शिफ्ट कर दूं मैं फल्क्रम की तरफ, नया पोजीशन है लोड का, ये, इसको मैं बोल रहा हूं L1। ओके, अगर लोड को मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो आप मुझे यहां पे देख के बताइए, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द लोड आर्म ना, लोड आर्म का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है ना, ऑब्वियसली। यहां पे देखो लोड आर्म कम होते जा रहा है। सो लोड आर्म पहले इतना बड़ा था, ये कम होके यहां पे आपको वैल्यू मिलेगा लोड आर्म दिस मच। सो लोड आर्म का वैल्यू कम हो चुका है। नाउ इसका किस पे इफेक्ट आएगा? MA पे। क्या इफेक्ट आएगा देखिए, MA इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। नाउ फ्रैक्शन के अंदर, ये फ्रैक्शन के अंदर अगर लोड आर्म का वैल्यू कम होते जा रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ जाता है ना किसी भी फ्रैक्शन में, मतलब पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाता है ना। डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हुआ, फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। देखो ना, 10 डिवाइड बाय 5, इसका आंसर क्या आता है? 2। मैं न्यूमरेटर को सेम रख रहा हूं, ठीक है, डिनोमिनेटर को कम कर दो, 5 की जगह 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 5। सो यहां पे डिनोमिनेटर ज्यादा था, आंसर छोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, आंसर ज्यादा आ रहा है। तो लोड आर्म जैसे जैसे कम होते जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ते जाएगा। सो यहां पे आपके MA पे क्या इफेक्ट आने वाला है? MA विल इंक्रीज, MA will increase. Clear? Moving on. 10th question. The figure shows a wheelbarrow of mass 15 kilogram carrying a load of 30 kgf. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। यहां पे आपको बोला गया है 15 kg इसका खुद का मास है। मास हम ऐसा अज्यूम करेंगे इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है, यहां पे इसका खुद का मास है, तो इसका खुद का वजन होगा, व्हील बैरो का खुद का वजन होगा, दैट इज, इसको मैं वेट बोल दे रहा हूं W, ठीक है। तो 15 kg उसका मास है, तो व्हील बैरो का वेट कितना हो जाएगा? 15 kgf। 15 kgf व्हील बैरो का खुद का वेट है। इज कैरिंग अ लोड ऑफ 30 kgf विथ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट A पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए मैंने यहां पे मार्क किया। यहीं पे 30 किलो का लोड और लग रहा है, तो यहां से L 30 kgf का लोड लग रहा है यहां पे। W was 15 kgf। डियर स्टूडेंट्स, टोटल लोड कितना लग रहा है? 45। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक था बस। मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट्स यहां पे सीधा kgf देख रहे हैं, यहां पे kgf, ये 30 ले लिया, एफर्ट निकाल दिया और रॉन्ग आंसर आता है। इजी क्वेश्चन है तो अच्छे से सॉल्व करना है इसको। व्हील बैरो का खुद का मास जो है उसकी वजह से वेट आ रहा है 15 kgf, लोड आ रहा है 30 kgf, टोटल A पॉइंट पे फोर्स लग रहा है 45 kgf डाउनवर्ड्स। पॉइंट B एंड C आर द सेंटर ऑफ व्हील एंड टिप ऑफ द हैंडल। ये सेंटर ऑफ व्हील है, ये टिप ऑफ द हैंडल है, सच दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AB, दिस इज 20 दिया यहां पे 20, एंड AC इज A to C, ये पॉइंट A है याद रखना, AC इज 40। फाइंड लोड आर्म, एफर्ट आर्म। नाउ लोड आर्म का वैल्यू, लोड कहां पे लग रहा है? पॉइंट A पे। फल्क्रम कहां पे? दिस इज योर फल्क्रम, पॉइंट B पे, B से लेके A का डिस्टेंस। सो लोड आर्म इज इक्वल टू BA 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर है, चाहिए तो सेंटीमीटर्स में लिख दीजिए जैसे आपकी मर्जी। B एफर्ट आर्म इज, नाउ प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक कि एफर्ट आर्म A से लेके C तक काउंट करना, फल्क्रम से हमें काउंट करना रहता है। फल्क्रम इज एट पॉइंट B, पॉइंट B से पॉइंट C, B से C 40 + 20, सो B से लेके C तक
20 प्लस 40 60 सेंटीमीटर। ये मिल गया लोड आर्म, एफर्ट आर्म। नेक्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज MA। सो लोड आर्म पता है, एफर्ट आर्म पता है, निकाल सकते हैं हम एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म आपको दिया हुआ है, इट वाज 60, लोड आर्म वाज 20, सो दिस इज 3। MA का वैल्यू आ गया 3। द मिनिमम एफर्ट, दिस वाज क्वेश्चन C। क्वेश्चन D, द मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू कीप द लेग जस्ट ऑफ द ग्राउंड। देखिए यहां पे पॉइंट A से टोटल जो लोड लग रहा है डाउनवर्ड्स, दिस इज W प्लस L, लोड और वजन दोनों नीचे लग रहा है। अब ये फोर्स क्या ट्राई कर रहा है, इसको नीचे रखने का। अगर मुझे इसको लिफ्ट करना है, यहां से मुझे फोर्स ऊपर की तरफ पुश करना है। नाउ यहां पे एफर्ट अप्लाई होगा, द मिनिमम एफर्ट जिससे लिफ्ट होगा, तो मिनिमम एफर्ट लगाना है मतलब हमको मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब पॉइंट C पे एफर्ट लगाना है। समझ रहे हैं ना, मिनिमम एफर्ट चाहिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे। मूवमेंट का फॉर्मूला F इंटू D। सो अगर आपको मिनिमम फोर्स रखना है तो डिस्टेंस मैक्सिमम रखना है, तो मैक्सिमम कहां पे रहेगा, पॉइंट C पे। तो हम एफर्ट लगा रहे हैं पॉइंट C पे। सो एफर्ट रिक्वायर्ड। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दे रहा है, W प्लस L। क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट E। सो हाँ, एक ये मैं करके बता देता हूं। क्लॉकवाइज मूवमेंट W प्लस L इंटू कितना डिस्टेंस है 20 इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट E इंटू टोटल डिस्टेंस 60। सो एफर्ट इज इक्वल टू W प्लस L कितना था 45 इंटू 20 डिवाइड बाय 60। 45 डिवाइड बाय 3 15 kgf। ये आपका 15 आंसर आ जाएगा। इसको करने का एक और मेथड ये है कि ऑल्टरनेटिवली, और आप ऐसा कर सकते हो, MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट ना। टोटल लोड कितना लग रहा है W प्लस L 45, टोटल एफर्ट वही तो ढूंढना है। सो एफर्ट इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय MA का वैल्यू कितना दिया था 3, 45 डिवाइड बाय 3 15। ऐसे करो या ऐसे करो, सेम आंसर आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से भी सेम आने वाला है, लेवर वाले कंसेप्ट से भी सेम आएगा। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है। गुड क्वेश्चन, उसमें वो लॉजिक जो था वजन वाला वो अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो ट्राई करना है। नेक्स्ट डायग्राम बिलो शोज 11th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। द डायग्राम बिलो शोज यूज ऑफ अ लेवर। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एज अप्लाइड टू अबव। टेक्निकली बिलो आना चाहिए, बिलो लेवर। सो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लग रहा है वो बताना है अपने को। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, समेशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहां पे एफर्ट आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, लोड आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, एफर्ट इनटू डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम, ये फल्क्रम है, डिस्टेंस कितना FA, E इंटू FA इज इक्वल टू लोड डाउनवर्ड्स L इंटू टोटल डिस्टेंस, A से लेके B मत लेना, टोटल FB। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस टॉपिक का, ये वाले न्यूमेरिकल का। ओके, सो ये A हो गया। टू विच क्लास डज दिस लेवर बिलोंग, टू विच क्लास। नाउ फल्क्रम यहां पे है, एफर्ट मिडल में, लोड यहां पे, क्या बोला था, फ्ली, FLE। एफर्ट अगर बिटवीन है, दिस इज क्लास 3 लेवर। ओके, नेक्स्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ लेवर। सो नाइफ वगैरह जो रहता है ना, नाइफ या शुगर टोंग्स, शुगर टोंग आपको आइडिया होना चाहिए कि देखिए जिससे शुगर क्यूब्स पिक करते हैं, ऐसा कुछ रहता है शुगर टोंग, ऐसा C सेक्शन में रहेगा और इससे हम पिक करते हैं। यहां पे पिक करने के लिए ऐसे वेजेस रहते हैं। अरे भंडारे में जो रोटी वोटी देते हैं ना यार, उससे पूरी पूरी खाते हो ना, इससे निकालते हैं, वही चाहिए। सो शुगर टोंग्स क्यूब से निकाला, ये ऐसा। नाउ ये क्लास 3 होगा क्योंकि यहां पे आपका फल्क्रम है। ठीक है, आप यहां से इसको एफर्ट दे रहे हो, सो दिस इज योर एफर्ट, और यहां पे हम लोग को लोड फील होगा, जो लोड है ना वो यहां पे फील होने वाला है क्योंकि शुगर क्यूब बाहर गिरने का ट्राई करेगा। सो ये एक एग्जांपल हो गया। और नाइफ भी, नाइफ में देखो, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है जिसको कट करना है। सो अब मैं ऐसे कट करूंगा ना,
तो ये पॉइंट, दिस इज द फल्क्रम, ये मूव नहीं हो रहा, दिस इज द फल्क्रम। एफर्ट इधर से लग रहा है, मेरे व्रिस्ट से लग रहा है एफर्ट, सो फल्क्रम इधर है, एफर्ट इधर है, और लोड किधर लगेगा, जो सामान कट हो रहा है वो अपोज करेगा ना, सो दिस इज द लोड, लोड ऊपर लग रहा है, एफर्ट नीचे लग रहा है। इसीलिए आपने देखा रहेगा जो हम लोग अगर कट करते हैं तो ऐसे करते हैं, शेफ्स को देखा है कभी कट करते हुए, व्हाट दे डू इज नाइफ ग्राउंड पे टच करते और ऐसे स्लाइस करते हैं। उससे फायदा क्या होता है, जब ये टच हो गया, दिस इज द फल्क्रम, जो टिप है ना नाइफ का, देखिए नाइफ ऐसे रखा है, अब ये फल्क्रम हो गया, ठीक है, यहां पे कोई फ्रूट है जो कट करना है और मैं यहां से एफर्ट लगा रहा हूं, दिस इज द एफर्ट, इस पे लोड ऊपर लग रहा है, दिस इज द लोड, चेक कीजिए लोड मिडल में है, दिस इज क्लास 2 लीवर, ठीक है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा रहता है, तो दिस इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, तो आप छोटा सा भी फोर्स लगाओगे चीज आराम से कट जाएगा। देखा रहेगा आपने फ्रूट्स मीट्स वगैरह कट करने के लिए ना शेफ्स ऐसे कट करते हैं, ऐसे हम कट कर रहे हैं तो वो क्लास 3 लीवर बन जाता है, इट इज अ स्पीड मल्टीप्लायर, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसे ऐसे कट करने से कम फोर्स लगाना पड़ता है, इट्स ऑल फिजिक्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स में ये दोनों लिख सकते हो आप, जस्ट अ सेकेंड, ये क्लास 2 के लिए आएगा, सो ये नहीं लिखना, मैंने जो एग्जाम्पल बताया क्लास 3 के लिए, ओके, ऐसा नाइफ और शुगर टोंग्स, दीज आर क्लास 3 लेवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, इफ FA is 10 सेंटीमीटर एंड AB is 490 सेंटीमीटर, FA 10 है, F से लेके A का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, एंड A to B is 490, A से लेके B का डिस्टेंस है 490, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 500। आपको बोला हुआ है कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज, MA, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म इज, देखिए यहां से एफर्ट लग रहा है 10, लोड आर्म टोटल 500, so 500, दिस इज 1/50, इतना छोटा सा वैल्यू आएगा 0.02, दिस इज 0.02, इतना छोटा वैल्यू है MA का, मतलब ये स्पीड मल्टीप्लायर रहेगा। मतलब आप बात को समझिए, अगर आपको यहां पे 1 kg लिफ्ट करना है, आपको 50 kgf का फोर्स लगाना पड़ेगा, तो नॉट सो मच वर्थ, ठीक है, ये हल्की चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा आइडिया रहा है, फिशिंग रॉड वगैरह जो रहता है उसका कंसेप्ट कुछ ऐसा रहता है। नाउ 3 क्वेश्चंस डन, लास्ट क्या पूछा है, मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, लोड दिया है 50, सो MA इज इक्वल टू L/E, ठीक है। सो MA का वैल्यू कितना आया है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूं इजी कैलकुलेशन के लिए, 1/50 इज इक्वल टू L का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50/E, क्रॉस मल्टीप्लाई, E इज इक्वल टू 50 इंटू 50, 2500 न्यूटन्स है ना, न्यूटन्स। लाइक आई सेड, 1 किलो लिफ्ट करने के लिए 50, सो 10 kg के लिए 500, 50 kg के लिए 2500, ऐसा रहेगा। सो दिस वाज क्वेश्चन 11, आई होप समझा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अ फायर टोंग हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फायर टोंग वही जैसे मैंने बोला क्लिप्स रहते हैं, तो ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं। फायर टोंग हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, अगर आपको पता रहेगा तो कोल वगैरह जो रहता है ना, कोल को लिफ्ट करने के लिए, कोल को लिफ्ट करके फायर में डालने के लिए। सो फायर टोंग हैज इट्स आर्म 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो मैं ये आर्म का लेंथ 20 सेंटीमीटर अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम मतलब दिया हुआ है, सॉरी। इट इज यूज्ड टू लिफ्ट अ कोल ऑफ वेट 1.5 kgf। नाउ लोड कहां पे अप्लाई होने वाला है, देखिए लोड यहां पे क्यूब उठाएंगे ना, ऐसे उठा रहे हैं तो क्यूब यहां पे, तो लोड यहां पे लग रहा है, सो लोड यहां पे रहेगा 1.5 kgf, ये लोड ऐसे रहेगा 1.5 kgf। बाय अप्लाइंग एन एफर्ट एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, सो हम लोग यहां पे कहीं पे एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, दिस एफर्ट इज एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है फाइंड MA, मैकेनिकल एडवांटेज, ये तो अब आप खुद से कर लोगे, इतने बार हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का, नहीं आ रहा तो यहां पे देख लीजिएगा। 50, सो यहां पे 15
by 20, 3 by 4 0.75, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 0.75. एफर्ट नीडेड, टोटल एफर्ट निकालना है हमें, ई निकालना है, एफर्ट का वैल्यू दिया नहीं है. सो दिस वाज क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 2, एफर्ट नीडेड, MA is equal to L by E, so E is equal to L by MA. Okay, so effort is equal to लोड कितना दिया गया है हमें 1.5 डिवाइड बाय 0.75, 2 75 2 150, सो एफर्ट आ जाएगा 2 kgf. सो आप 2 kgf का एफर्ट लगाओ, आप 1.5 kgf. तो देख सकते हो ना, लोड कम लिफ्ट हो रहा है, तो दिस इज अ स्पीड मल्टीप्लायर. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पार्ट. सो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए यहाँ पे. एक बार मेरा रिकमेंडेशन है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आज ही नहीं, मे बी 1 वीक 2 वीक्स बाद, अगर एग्जाम्स अपकमिंग नहीं है तो आराम से आप 1-2 हफ्ते बाद ये खुद से ट्राई कर सकते हैं. अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट, अगर आप कर पा रहे हैं तो यू हैव डन वेरी वेल फॉर नाउ. एग्जाम्स में देखा जाएगा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट ए. आई ट्राई कि कुछ टाइम में पार्ट बी का भी मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकाल दूं. एंड पार्ट बी इससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें पुलिस वगैरह आने वाले हैं. एंड with that we will end the chapter 3. okay, so keep watching, कमेंट करते रहिए, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर कीजिए ये. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग रियल एकेडमी. शेयर वगैरह कीजिए, जितना ज्यादा अच्छा रिव्यू मिलेगा, जो भी जैसा भी रिव्यू रहे उस हिसाब से हम यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय.